हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेलवे स्टडी अड्डा में आपका वेलकम है। आज से मैं स्पीडी रेलवे समान विज्ञान का क्वेश्चन बैंक आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें आरआरबी भोपाल 1992, आरआरबी चेन्नई 1992, आरआरबी जम्मू 1992, आरआरबी अजमेर 1992, आरआरबी कोलकाता 1992 एंड प्रीवियस ईयर 1992 से 1993 तक के ऑल क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास की चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि जब भी रेलवे स्टडी अड्डा पे कोई भी क्लास अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आरआरबी भोपाल 1992। इन लीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोक, केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इन लीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू 1992। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम।
डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, जिसे H2 से, इसका सिंबल H2 है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होती है? सूती। सूती। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है RRB अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फूट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? कृमि। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है RRB कोलकाता 1992। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। बटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवर्तबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किसमें पाया जाता है? किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अकशरा वर्गीय पुरावर्ती से पचा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? ग्लूकोन
ग्लूकोन व जनन। नेक्स्ट है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है RRB चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? कैलिवन को। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु, जिसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस ध्वनि। नेक्स्ट है RRB भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? प्रतारिका, जिसे आइरिस बोलते हैं। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, जिसे कंठजनकटिवा भी बोलते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है निषेचन समानता कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विश्ववीर्य को किसमें संरक्षित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है RRB सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चों के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। RRB गुवाहाटी 1993। नेक्स्ट है RRB गुवाहाटी 1993। ताजे निकले मूत्र में कौन खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है? क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा
यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। नेक्स्ट है RRB चेन्नई 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्य यानी कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत, जिसे ओक बोलते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? वेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस भी कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। नेक्स्ट है RRB कोलकाता 1994। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? कालिनियस। नेक्स्ट है RRB त्रिवेंद्रम 1994। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। ओके, आज का मैं 1 और 2 पेज पूरा डिस्कस करा चुकी हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।